डैड को बहुत अफसोस है, तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सका। हमें सब काम में बिजी रहा। डैड उठिए ना। नो। क्या तुम उसकी फोटो लाए हो? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात बॉस को जानना चाहिए। वो अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। डैनियल, दरवाजा बंद कर दो। यूंगी, आगे बढ़ो। ये है किम मैंशन, जहाँ वे रहते हैं। ये सब मैं जानता हूँ, मुझे बस उसकी बेटी का चेहरा दिखाओ। उन लोगों के लिए उनकी बेटी और पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। सुना तुमने? और मैं उन्हें बर्बाद करना चाहता हूँ, ये भी सुन लो। मैंने सुना उनकी बेटी बहुत मासूम है, वे छोटे से चींटी को भी नहीं मारती। मैं जल्दी में हूँ, आज मेरा टेस्ट है। बाय। मैम, ये किम नामजून की गाड़ी है। ये लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। अब क्या होगा? क्या ये लोग बहुत बुरे हैं? प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें अपने पेरेंट्स के पापों का दंड भुगतना होगा। अब चुप हो जाओ, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। दरवाजा खुला और जिमिन अंदर आई। अरे डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। क्या तुम ठीक हो? जिमिन ने इतने अच्छे से बात की जिससे जिन की घबराहट शांत हो गई। जब से यहाँ लाई गई थी, अब तक की सबसे अच्छी आवाज सुनी, इसलिए उसे थोड़ा राहत मिली। क्या मैं इससे हेल्प मांग सकती हूँ? इससे पहले कि तुम मुझसे हेल्प मांगो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मैं बॉस को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। बस मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। क्या बॉस तुम्हारी बात सुनेगा? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसे मना सकूं, हालांकि थोड़ा मुश्किल है। बहुत बुरा है, मैं उससे नफरत करती हूँ। तुम क्यों हंस रही हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? माफ करना, तुम अभी इस वक्त किसी क्यूट सी बेबी की तरह लग रही हो। खाना खाने का टाइम हो गया है। जब मेड तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, तुमने उन्हें मना क्यों किया? मुझे अपने मॉम और डैड की याद आ रही है। मॉम डैड, मैंने उनकी बेटी को चोट पहुंचाया। अभी तो बस ये शुरुआत है। उसी वक्त कोई रूम में अंदर आया। क्या उसने खाना खाया? क्या तुम्हें उसकी परवाह है? मेरे पास ऐसे फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है। बस मुझे बताओ, तुमने उसे खाना खिलाया या नहीं? जी बॉस, खिला दिया। तुम मासूम होने का नाटक मत करो, तुम बहुत चालाक हो। जब तक मैं ना चाहूँ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आरम ने उसे ढकेल दिया। तुम्हें पता है तुम यहाँ पर क्यों हो? अपने पेरेंट्स की वजह से। उन्होंने क्या किया? चुप रहो। तुम्हारे पेरेंट्स ने
मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। उन बेरहम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे नफरत है तुम्हारी फैमिली से। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो मेरा फायदा उठा रहे हैं। आप नीचे आ जाइए, बॉस आपको आपके घर छोड़ देंगे। एक बात याद रखना, अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में कुछ मत बताना। मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी, ये तुम अच्छे से जानती हो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुमने कहा तुम मेरे पेरेंट्स से नफरत करते हो। ये मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहा है? क्या ये मुझे लाइक करता है? जिन दौड़ते हुए अपनी मॉम को गले लगा लेती है। मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। कौन था? डरो मत, मुझे सब कुछ बताओ। मैं उस कमीने को मार डालूंगी। जिन ने अपनी मम्मी को लिफाफा दिया, फिर उसकी मम्मी ने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, उसके कंधे में बोझ फील हुआ। जिन अपनी स्टडी जारी रख सकती है और उसके आसपास कोई भी बॉडीगार्ड ना हो, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं उसे मार डालूंगा। मेरे हस्बैंड कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद जिनके किडनैपर को पकड़ नहीं सके। कितनी अजीब बात है, घर पहुंचने के बावजूद मैं आजाद नहीं हूँ। तुम पिछले 2 दिनों से एब्सेंट क्यों थी? बताओ मुझे। तुम्हें पता भी है मैंने कितना मिस किया? मैं आज डेट में जाने वाला हूँ, तो तुम मेरे लिए अच्छे आउटफिट सिलेक्ट करो। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती? ठीक है, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, बस मुझे कुछ याद आ गया था इसलिए। एग्रीमेंट याद रखना। गॉड प्लीज मुझे इस डेविल से बचा लो। वो कौन था? एक नॉर्मल इंसान। मेरा बेस्ट फ्रेंड, पर प्लीज उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरे पेरेंट्स का घर इस साइड है। मैं उन्हें भूलने की जितना भी कोशिश करूं, तुम मुझे याद दिला ही देती हो। सिर्फ मैं ही तय कर सकता हूं कि तुम कहां रहोगी, ना कि जिनके बारे में तुम इतना सोचती हो। तुम्हें आज मेरी मेंशन में रहना पड़ेगा, घुटने दो उनका दम। बॉस ने तुम्हें अपने रूम में बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका रूम कहाँ है। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, लेकिन बॉस को इंतजार करवाना बिल्कुल पसंद नहीं। ये हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहता है? देखकर कोई भी डर जाए। तुम्हारा फ्रेंड इतनी रात को तुमसे मिलने आया था? मुझे इस रूम में इतना घुटन फील क्यों हो रहा है? जिनको इस रूम में बहुत ज्यादा घुटन महसूस होता है। मैं जानती हूँ यहाँ आने के बाद मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम आया था। आराम सोते हुए। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मॉम, डैड, भाई, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। क्या देख रही हो? अब जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता कि आप उसे खुद यहाँ छोड़ने क्यों आते हैं। ये काम तो आपका ड्राइवर भी कर सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों हो। वैसे तुमने भी जिमिन से झूठ बोला है। मैं तो मजाक कर रहा था, आपने इसे सीरियसली ले लिया। जो भी हो, दोबारा ऐसा मजाक मत करना। तो गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर जाती है। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाया है? अपना चेहरा दिखाओ। क्या ये उसने किया है? उसकी मॉम ने फोरहेड पर किस किया। ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस तुम यहाँ से अब्रॉड चली जाओ, सेफ रहोगी। नहीं डैड, मैं आप दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वो आपको चोट पहुंचा सकता है। आपको नहीं पता, उसने हम पर नजर बनाए रखा है। जिन बेटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम वैसे भी मर जाएंगे।
हम अपने बिजनेस समेटने के बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। मॉम डैड, अब दोनों सही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। बेटा, डरने से बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिन ने आंखें बंद करते हुए सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता नहीं मैं मीटिंग में हूँ? ऊंची आवाज सुनकर मीटिंग में बैठे सभी लोग डर गए। माफ करना बॉस, ये जिन के बारे में है। उसे क्या हुआ? हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो फिर अंदर जाकर चेक करो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? अंदर चेक कर लिया बॉस, कोई भी नहीं है। सभी एयरलाइन को चेक करो। सभी एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। डैडी, ये प्लेन कब फ्लाई करेगा? बस बेटा, थोड़ी देर में अभी उड़ान भरने ही वाला है। हमने सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। आपने अभी तक अपना फोन चेक नहीं किया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता डैड। मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो सब कुछ देखता है। मिस किम ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। तुमने भागने की कोशिश करके खुद के साथ बहुत बुरा किया। तुम अपनी पूरी लाइफ के लिए मेरे पास फंस गई हो। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज माफ कर दो मुझे। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? मैंने नहीं किया। चुप रहो। तो तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी। जिनने सिर हिलाया। अनफॉर्चुनेटली मुझ में अभी भी मोरल्स बची हुई है। क्या तुम जानती हो, अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं सिखाया होता तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करता। एक पल के लिए जिन अपनी हालत भूल गई जब उसने ये सुना। मुझे नहीं पता। चलो साथ में शावर लेते हैं। तुम बहुत बुरे हो किम नामजुन। तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत किसने दी? आरम ने बोहें चढ़ाया। क्या तुम भूल गई मैं कौन हूँ? जिन और आरम ने दरवाजे की दस्तक सुनी। आरम दरवाजे की ओर गया। मैं तुम्हारी डेट कब की फिक्स करूं? तुम कैसे हो? उसके बुरे सपने बढ़ रहे हैं। उसे कुछ याद भी नहीं रहता और वो पूरी तरह से भुला भी नहीं सका। कुछ दिन पहले वो एरा का नाम ले रहा था। पूछ रहा था कि वो छोटी बच्ची कौन है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मैं उसे कैसे बताऊं? वो बच्ची हमारी दुनिया थी। क्या तुम जानते हो कि वो लड़की कौन थी? जिनकी ओर इशारा किया। वो किम की बेटी है। वो यहाँ पर क्या कर रही है? तुम्हें पता है, उसके पेरेंट्स के कारण हमने सब कुछ खो दिया। ते 6 सालों तक कोमा में क्यों थी? उसे कुछ भी याद नहीं था। शांत हो जाओ, उसे अपने पापों का भुगतान करना होगा। तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। तुम 27 साल के हो गए हो। मुझे लगता है ये शादी के लिए सबसे परफेक्ट एज है। क्यों ना हम तुम्हारे लिए एक मीटिंग फिक्स करें? सच में ये अच्छी लड़की है। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुड़िया हूँ जिसे तुम जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सको? मुझे पता है कि तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो और तुम्ही ने मुझसे कहा था ना, मेरे जैसे तुम्हारे पास हजारों लोग हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो फिर तुम मेरे इतने करीब क्यों आते हो? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज उसे रोको। मुझे ये सब पसंद नहीं। मुझे चोट पहुँचा सकते हैं, मेरा खून भी बहा सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करो। लेकिन इस बार आरम की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा थी। तुम जानती हो, तुम्हारी बॉडी का हर हिस्सा मेरे कंट्रोल में है। मैं तुम्हारे हर आइडिया और तुम्हारी धड़कन को भी कंट्रोल करता हूँ। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी आंखों में देख नहीं सकता हूँ। जिनकी आंखें चौड़ी होगी और आरम ने मुस्कुराया। नहीं, तुम गलत हो। मैं सही हूँ। तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ। नहीं, मुझे इससे नफरत है। मुझे नफरत है इससे। जिन बेहोश हो चुकी थी। आरम ने उसे सुला दिया और अपने रूम में चला गया। जिन, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम उस कमीने की बेटी क्यों हो? आरम ने दरवाजे की दस्तक सुनी।
भाई, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मुझे तुमसे कुछ जानना है, लेकिन सच, उस लड़की के बारे में। उसके बारे में क्या? और क्या मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले नहीं बता दिया? बस करो भाई, जैसे कि मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हें कब से नौकरों की इतनी परवाह होने लगी? और कब से तुम्हारे रूम के बगल में रहने लगे हैं? ये कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम काबिल वकील थी। मुझे मत बताओ भाई कि मैं कैसे वकील थी। वैसे भी ये बात पुरानी हो चुकी है। वो मेरी मिशन का एक हिस्सा है। ते अब इस सब्जेक्ट में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। वो तो बहुत मासूम है। वो तुम्हारे मिशन की हिस्सा कैसे हो सकती है? प्लीज दे, इस मामले में दखल मत दो। ठीक है, मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं दूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं तुम्हें उसके पास आने नहीं दूंगी। अब देखो। कांच टूटने की आवाज से जिन उछल पड़ी। आराम आज फिर से गुस्से में था। इन दिनों अक्सर तोड़ता रहता है। इस घटना को 3 दिन हो गए। इसके अलावा आराम ये तब से करे जब से उसे जिन से मिलने का मौका नहीं मिला। मैं ते की शुक्रगुजार हूँ। मुझे उनके सामने जाने में बहुत शर्म आ रही है। भला मैं उसके सामने कैसे जा सकती हूँ? मैं उसकी गोद में बेहोश हो गई। उसने खुद मेरे कपड़े बदले। उसके बाद मैंने तो अभी तक आईना भी नहीं देखा। लेकिन इन दिनों एक अच्छी बात भी हुई है। मेरे और तेज के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मेरे लिए बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना के लाती है और जिमिन भी मेरे साथ बहुत अच्छी है। कभी कभी ऐसा लगता है आराम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, और कभी इतनी कोमल निगाहों से देखते हैं कि मानो थोड़ी भी तीखी नजर से मैं टूट जाऊंगी। और कभी कभी तो उनकी आंखें लावा की तरह जलती है। इस पूरी घटना को याद करके मेरे शरीर में झुनझुनी हो गई। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी बहन ने वहाँ जाने को मना किया है। बस मैं आपके डिनर के लिए क्या आराम ने मेड की तरफ बंदूक तान दी? मुझे जाने दो, वरना इतने बचकाने क्यों हो? गन नीचे रखो। आराम सीधे जीवन की आंखों में देख रहा था। तुम्हें अभी मेरे साथ आना होगा। आराम ने उसके हाथ पकड़ के बाहर खींचा। हम कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ कुछ देर के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद तुम मेरे साथ वापस चलोगी। डैड, सिर्फ 1 हफ्ता, फिर मुझे वापस लेके जा सकते हो? ठीक है, सिर्फ 1 हफ्ता। थैंक यू। मॉम डैड, आप दोनों ने पास्ट में क्या किया था? 12 साल पहले एक यंग लॉयर थे। उन लोगों ने मुझे इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व समझकर मेरे खिलाफ केस तैयार कर दिया। मैं सच में दोषी नहीं था। फिर मैंने एक लॉयर को समझाने की पूरी कोशिश की और कुछ हद तक वो मान भी गई। इसलिए मैंने उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में उसका साथ दिया। हालांकि हमने अपने काम को दुनिया के सामने नहीं बताया था। जिस दिन सबूतों के साथ अदालत में पेश करने वाला था, मिस्टर किम ने अपनी आंखें बंद कर ली और मिस किम ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसी दिन मुझे पता चला कि लॉयर और उसकी पूरी फैमिली को किसी ने मार दिया। मैं उससे मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उसे समझा सकूं कि वो कितना गलत कर रहा है। भले ही ये मेरी गलती है, लेकिन मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने का उसका कोई अधिकार नहीं है। बॉस, हमने उसे पकड़ लिया। किसी ने उसे देखा तो नहीं? नहीं बॉस।
तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम जैसे क्वीन क्या ही बिगाड़ सकती है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं तुम्हें भूलने की, तुम्हारा चेहरा भुलाया ही नहीं जाता। बस मुझे एक मौका दे दो प्लीज। मुझे पूरा यकीन है तुम भी मुझसे प्यार करोगे। मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करके देखो। जब आरएम रूम से बाहर निकला तो जुमी ने सबूर कर देखा। क्या तुम भूत हो? पूरा टाइम इस दरवाजे के पास ही रहती हो? तुमने उसे चोट तो नहीं पहुंचाया ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? मुझे बुरा लग रहा है, मेरा इरादा कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। वो है ही इतनी प्यारी, मैं उसे दोस्ती किए बिना रह नहीं सकी। तुमने मुझे धोखा दिया क्योंकि वो निर्दोष है यार। जिन ने रात का खाना शुरू किया, आज मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगी। डोंट वरी, मैं बाद में योंगी से बात कर लूंगी। इसका मतलब कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं था। मुझे खुशी है भाई कि आप शादी के बारे में सोच रहे हैं। मियान मियान एक अच्छी लड़की है, मुझे लगता है मियान मियान अच्छी चॉइस हो सकती है। वो लड़की मेरे दिल में नहीं है। तो फिर कौन है तुम्हारे दिल में? और अगर वो तुम्हारे दिल में है तो उसे हर्ट करना बंद करो, वरना एक दिन तुम पछताओगे। तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? खेल रही थी। ये तुम्हारी खेलने की एज नहीं है। अच्छा, मुझे लगा अपने जीवन का आनंद लेने के लिए उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। ये कितनी स्मार्ट है, मेरी सोच से तो बिल्कुल अलग है। इतनी गहरी सोच रखती है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे पता है तुम्हें इस तरह से चोट पहुंचाने का मेरा कोई अधिकार नहीं था, और मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, इसलिए तुम मुझे दंडित कर सकती हो। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं इसके लायक भी नहीं हूँ। तुमने मुझे चोट पहुंचाया, वो भी मेरी फीलिंग्स का इस्तेमाल करके। तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और तुम्हारी इस बकवास को तो मैं याद भी नहीं करना चाहती। क्या आप जानना चाहेंगी वो माफिया बनने से पहले कैसा था? वो बिल्कुल मेरी ते की तरह था, अपने पेरेंट्स से प्यार करता था और अपने दोस्तों का ख्याल रखता था। मुझे 21st बर्थडे में पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। फिर हमने जल्दी ही शादी कर ली। उसके बाद हमारी बेटी हुई एरा। पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बदल गया। मुझे पता है कि पास्ट में मैंने कुछ ऐसी चीजें की है जिसकी वजह से तुम मुझ पर आसानी से भरोसा नहीं करती हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, भला मैं कैसे ना करूं, जबकि आपकी हर हरकतें आपकी ईमानदारी को दर्शाती है। ये इतनी समझदार क्यों है? सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली, तो तुम्हें मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखना होगा। याद रखना, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ, ठीक वैसा ही जैसे तुम मेरे लिए हो। अब आगे तुम क्या करने वाले हो? आगे मैं कुछ बड़ा बेवकूफ़ी करने वाला हूँ। ये मेरे लक्ष्य की आखिरी कदम है। मैं अपने पेरेंट्स के हथियारों को पूरी लाइफ गुमनाम नहीं रहने दे सकता। इसमें ते की बेटी, उस नन्ही बच्ची को भी नहीं भूल सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं देख सकता हूँ कि तुमने पूरे शहर को कंट्रोल कर रखा है, जिसमें मैं भी हूँ। लेकिन इस साम्राज्य में राज करने के लिए तुम्हें एक रानी की जरूरत है। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। और किससे शादी करनी चाहिए मिस्टर मू? मियान मियान, मेरी बेटी, तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, उसे कैसे भूल सकते हो? क्या आराम ने ये नहीं कहा था वो किसी और से प्यार करता है और मैं बीच में नहीं आना चाहती? जिस इंसान को मैंने अपने डैड की तरह प्यार किया, उसी ने मेरे अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी। इतने सालों से बस दिखावा कर रहा था। माफिया साम्राज्य में अपना नाम बनाने के लिए इतना बुरा कर सकता है। तुमने मेरी बेटी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो केस मैंने ही तैयार किया था, लेकिन मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया? तो क्या हुआ अगर वो बच्ची थी? उसे वो सब नहीं देखना चाहिए था, वो बीच में आ गई थी। मियान मियान, अपने डैड की हेल्प करो बेटा। चुप रहो, तुम मेरे डैड नहीं हो। तो तुम्हें भी पता चल गया। इससे पहले कि मुंह कुछ और कह पाता, ब्रेकिंग न्यूज, किम फैमिली की मौत का सालों का पुराना रहस्य अचानक सुलझ गया है। लेकिन पुलिस अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढ नहीं सका है जिसने ये सबूत भेजे हैं। ये सारे सबूत मिस्टर मू की ओर इशारा करता है। पुलिस को अभी तक असली अपराधी तो नहीं मिला, लेकिन हमारी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस उनके बेटे तक पहुंच गई है। जूनियर मिस्टर मू है जो ड्रग्स की तस्करी किया करते हैं। इसके अलावा कई और इलीगल काम किया करते हैं। मेरा बेटा? नहीं नहीं, ये सब मैंने किया है। मेरे बेटे को इसमें मत घसीटो। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, तुम मुझे मार
डैडा मुझे ये कैंडी चाहिए। डैडा मुझे चॉकलेट चाहिए। तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये नामजन रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये स्टोरी आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।